27 मार्च 2022 इस वक्त के वजीर आजम ने साइफर का मामला पहली बार एक जलसे में अवामी सतह पर उठाया। 30 सितंबर 2023 FIA ने मामले को हसास करार देते हुए अदालत में चालान जमा कराया, जिसमें मुबैना तौर पर बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शंस 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मत इफ्शा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुल्जिम करार दिया था। 4 अक्टूबर 2023 सेंट्रल जेल अडयाला में पहली मर्तबा साइफर लीक केस की समाअत हुई। 30 अक्टूबर 2023 खुसूसी अदालत ने दोनों सियासी रहनुमाओं के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की। 25 अक्टूबर 2023 बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। 21 नवंबर 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। 23 नवंबर 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जेल ट्रायल कालअदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में केस की पहली समाअत हुई। अदालत ने दोनों सियासी कैदियों को 28 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश करने की हिदायत की। 28 नवंबर 2023 आला जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात के सबब बानी तहरीक इंसाफ को खुसूसी अदालत में पेश करने से माजरत की। 1 दिसंबर 2023 वफ़क़ वज़ारत दाखिला ने साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया। 2 दिसंबर 2023 साइफर केस की कार्रवाई अडयाला जेल में दोबारा शुरू हुई। 4 दिसंबर 2023 अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दोनों को केस की नकूल फराहम की। 13 दिसंबर 2023 वसी अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। 22 दिसंबर 2023 मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 30 दिसंबर 2023 साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद समेत कई अहम गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। दिसंबर 2023 मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक खुसूसी अदालत को साइफर केस के ट्रायल को आगे बढ़ने से रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 11 जनवरी 2024 अटॉर्नी जनरल की जानिब से इन कैमरा कार्रवाई असर न करने की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म इम्तना वापस लेते हुए गवाहों के बयानात दोबारा रिकॉर्ड करवाने का हुक्म दिया है। 23 जनवरी 2024 खुसूसी अदालत में गवाहान के बयानात कलमबंद होना शुरू हुए। मुख्तलिफ समातों के दौरान आजम खान, सुहेल महमूद, असद मजीद, हिदायतुल्लाह, मोहम्मद अशफा, आफ्ताब अकबर दुरानी समेत तमाम अहम गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। 27 जनवरी 2024 केस में इस वक्त अहम मोड़ आया जब खुसूसी अदालत ने वकला की गैर हाजिरी की वजह से साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। 29 जनवरी 2024 साइफर केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ। इस रोज तवील तरीन समाअत हुई। स्टेट डिफेंस काउंसिल के जरिए गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई। 30 जनवरी 2024 बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के 342 के बयान कलमबंद करने के बाद खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया।